मीनाक्षी, चलो, रात बहुत हो गई है, अब आराम कर लो। चलो सो जाओ। कैसे आराम कर लूं? सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। आज बाबा साहब ने जो भी किया वो ठीक ना किया। भले मैं कितनी भी बुरी हूँ, लेकिन हमेशा वो बाबा साहब को माँ बाप से बढ़कर समझा है। एक मिनट ना लगाया बाबा साहब ने इस पराई औरत को हमारी जगह देते हुए। आज उस औरत ने हमारा पति, हमारी दुकान, हमारा बच्चा सब शांत शांत हो जाओ मीनाक्षी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक होने में बचा क्या है? आज बाबा साहब ने एक एक कान मारा, एक एक कान उंगलियों पे बताया है। क्या उन्होंने ये सोचा कि उनकी पोती को बाल विवाह से किसने बचाया? मैंने बचाया। अपनी बेटी के लिए लाठियां तक खाई मैंने। याद है आपको जब बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती थी, मोहल्ले की सारी औरतें बैठी हुई थी नाक ताड़े हुए कि आपकी कैसे नाक नीचे करेंगे, तो मैंने आपकी मदद की थी ना। वो कह रहे थे ना कि 5 गलतियां, 5 बातें बता दो इसकी जो इसको ये घर में रखे। वही बोल सकती थी मैं, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि वो बड़े हैं। लेकिन ना आप ही की तरह, देवरानी जी की तरह 7 फेरे लेकर आई हूँ इस घर में। सबसे पहली बहू हूँ इस घर की और हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। गलतियां मैंने पहले भी की है, लेकिन भावों ने हमेशा हमारे को माफ कर दिया। आज तक भावों ने मुझे घर से ना निकाला। आज बाबू होती ना तो ऐसा कुछ ना होता। आज बाबू की बड़ी याद आ रही है मुझे। सचमुच एक औरत की पीड़ा समझ सके है। मीनाक्षी, इंसान बुरा नहीं होता है, समय बुरा होता है। हो सकता है बाबा साहब ने गुस्से में ये सब बोल दिया। और कल तो दशहरा है ना, त्योहार का दिन है। हो सकता है बाबा साहब का मन बदल जाए। ठीक कहा, दशहरा तो हमेशा बुराइयों का अंत करे है, लेकिन हमारी जिंदगी तो बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। याद है एक दशहरा था जहाँ बाबू बाबा साहब आप दोनों को घर लाए थे, और एक दशहरा ऐसा है जिससे बाबा साहब ने हमारे पति से ही दूर कर दिया। इतना गलत निर्णय लिया उन्होंने। बाबा होंगी ना तब बताऊंगी मैं उन्हें। बस मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे बाबा साहब की बुराई सुनूंगी। तो मैं क्या करूं? कलेजा जल रहा है हमारा, चिंता खाई जा रही है। अब क्या होगा? क्यों? चिंता तो मुझे भी हो रही है मीनाक्षी। मेरी भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाबा साहब ऐसा करेंगे। बाबा साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, एक विनती है आपसे। आप अपना फैसला बदलो ना बाबा साहब। मैं जानूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने कितनी बार तो मेरी गलतियों को माफ किया है। संध्या की गलतियों को माफ करके आपने उसको अपनाया बहू के रूप में। ऐसे ही एमिली, छवि, चाहे वो मोहित हो, सबको आपने माफ किया बाबा साहब। इसलिए ये बात भी भुला देना आप अपने मन से। एक बार मीनाक्षी ने माफ कर दिया। सूरज बेटा, रात बहुत हो चुकी है, जा तू भी सो जा। बाबा साहब, जीते रहे। बाबा साहब, मैं दशहरे की आरती तक वापस लौट आऊंगी। आपको याद है ना बाबा साहब, हर साल दशहरे पर आप और भाभू हम सबको तोहफे देते हैं। हमारी याददाश्त इतनी भी बिगड़ी नहीं है बेदनी। थारी भाभो सबके तोहफे रखे गई है।
चलती हूँ बाबा साहब। अरे वाह, आज तो दशहरे का असर सुबह से ही दिखने लगा है। आज त्योहार जो है बाबा साहब, और किसमिस वाला समोसा है आपके लिए, और लहसुन वाली नमकीन जो आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, क्या खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म समोसे बाबा साहब। मेरी तो ना इसे देख के भूख दुगनी हो गई है। पता है, मीना भाभी ने अपने हाथों से बनाया है गर्मा गर्म। एक बात मैंने सीख ली है, ये किशमिश वाले समोसे मुझे पसंद नहीं है, और लहसुन वाली नमकीन खा के हमारे पेट में जलन हो गई है। बाबा साहब, आप बिना कुछ खाए घर से जा रहे हैं? तो दोस्तों के साथ कर लूंगा नाश्ता। संध्या, हमारे कांस्टेबल्स ने आसपास पूछताछ कर ली है। किसी ने भी चूहे मारने की दवा नहीं डाली है। इनफैक्ट जितने भी चूहे मरे हुए मिले थे मैंने सारे लैब में भेज दिए। रिपोर्ट्स 1 घंटे में आ जाएंगे, पता चल जाएगा उनके मरने की वजह क्या है। संध्या, राजकुमार की हेल्थ के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। किसी भी तरह से फांसी लगने से पहले उसे तंदुरुस्त रखना ही होगा, वरना बैठे बिठाए उसको बचने का बहाना मिल जाएगा। इसीलिए मैंने घर की साफ सफाई करने के लिए इंतजाम कर दिया है। राजकुमार बहुत ही शातिर है, हो ना हो जाकर ये चूहों के मरने के पीछे भी इसी की साजिश है। संध्या, अगर ये बात मैं मान भी लूं तो सवाल एक ही उठता है, ये सब उसने किया कैसे? सर, सबसे पहले तो हमें मरे हुए चूहों को ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम दवा का स्प्रे कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले कमरे खाली करने पड़ेंगे सर। एक काम कीजिए, आप वहां से शुरू कीजिए। राजकुमार को बाहर लेकर आओ, अलर्ट रहना। अगर ये सब राजकुमार का किया हुआ है तो ये इसकी कोई चाल है। तो इतने चूहे एक साथ। मैं 1 मिनट में आई। रोटी का टुकड़ा। ओह, तो राजकुमार ने साबुन खाने की कोशिश बीमार होने के लिए नहीं, बल्कि साबुन का एक टुकड़ा छुपाकर अपने पास रखने के लिए की थी, ताकि उस साबुन के जरिए वो चूहे मार सके। साकिब, ध्यान रखो इसका, नजर रखो।
सत्या, क्या हुआ? ये देखो, सावन? ये जाकिर, दिशा जी, आपका फोन बज रहा है। ओके। बैठो बैठो। हेलो। ये
इतना समय लगता है फोन उठाने में, बेवकूफ लड़की। इतना समय लगता है फोन उठाने में, बेवकूफ लड़की। ईशा जी, क्या बात होगी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मेरी कजन है प्राची, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ प्राची, सॉरी थोड़ा काम में बिजी थी। तू ये बता, तू हॉस्पिटल से कब आई? तो ठीक है ना? कुछ आता पता ही नहीं चल रहा था तुम्हारा। कितनी बार ट्राई किया तुमको कांटेक्ट करने का मैंने जो तुम्हें गुड़िया भिजवाई थी, वो हमारे प्लान का सबसे बड़ा धमाका करेगी। उसे अच्छे से संभाल कर रखें। और सुनो, उसे दशहरा मैदान में रावण दहन की जगह पर फिक्स कर दो। वहीं तुम्हें हमारी टीम के बाकी लोग भी मिल जाएंगे और ये भी पता लग जाएगा कि हमारा मास्टर प्लान ऑपरेशन ग्रहण किया है। ध्यान रख, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फोन रखता हूँ। भाई पैसे तो दो। मुझे कैसे भी करके वो गुड़िया हासिल ही करनी होगी। पर राजकुमार दशहरे में करना क्या चाहता है? पापा साहब, आज आपके बाल मैं डाई कर देता हूँ। मैंने एमली से बोल के डाई का सामान घर पे रखवा लिया था। क्यों, कुछ सफेद दिखे है कि? वो साइड से थोड़े से। ठीक है, कर दे। दुकान में हर जगह ढूंढ लिया पर बॉम्ब वाली गुड़िया कहीं नहीं मिली। ओ गॉड, अब क्या होगा? कहीं कोई घर तो नहीं ले आया? ये बात है, आज हर कोई हमारी खुशामद में लगा है, पर जो तू सोच रहा है, हमारे बालों का रंग बदलते बदलते हमारा फैसला भी बदलवा लेगा, तो तू गलत सोच रहा है। थैंक गॉड ये बॉम्ब वाली गुड़िया यहीं पर है। अब मुझे किसी भी हाल में इसे वापस लेना होगा। मैं डाई का सामान लिया था। अरे दिशा जी, आप? हाय। एक्चुअली मुझे ना घड़े का पानी पीने का मन कर रहा था, तो सोचा आ जाऊं। अब मैं ले लेती हूँ रसोई से। रुकिए, मैं ला देता हूँ। जी। अब नमस्ते अंकल जी। हाँ, नमस्ते। बच्चों के साथ टाइम पास हो रहा है ना? अंकल जी, आपको पता है इस न्यूज़पेपर में ना एक बहुत अच्छी पहेली आती है। अंकल, ये जो पहेली है ना, ये बहुत अच्छा टाइम पास है। लीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, करके देखता हूँ। अंकल, ये है ना मेरे पास, एक मिनट, ये लीजिए पेन। अच्छा आराम से बैठ के कीजिए ना। अच्छा, ठीक है। हाय बेबी, हेलो। बेबी, मुझे डॉल दे दो। सुना, मैं आपको इससे अच्छी डॉल ला कर दूंगी। ये वाली मुझे दे दो प्लीज। मुझे डॉल चाहिए तो मुझे डॉल। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? एक्चुअली ना इसकी प्यार से गाल खींच रही थी, इसलिए हो सकता है मुझे गंदी बोल रही हूँ।
बेटा, दीदी है ना, कोई बात। अब हाँ देखिए, ये गुड़िया किसी भी हाल में मुझे वापस लेके दशहरा मैदान पहुंचना होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। संध्या, उठो। राकेश, संध्या उठो। राजकुमार,